ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक नई स्टोरी के साथ। स्पेशली अब की बार की जो स्टोरी है स्पेशली बनारस से स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसे इंजीनियर की है जो लगातार संघर्ष कर रहा था और एट लास्ट आज बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में प्रोबेटनरी ऑफिसर हैं। रजत रजत मिश्रा नाम है इनका। चलिए, इन्होंने इंटरव्यू क्लासेस ली थी हमारी और जिससे उनको बेनिफिट मिला था। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल रहा इंटरव्यू के लिए, इन्होंने कैसे अपनी एक तरह से मंजिल पाई, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले रजत भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपको और मेरी भी शुभकामनाएं, आपका चैनल और आगे बढ़ता रहे, आप थैंक ऐसे यू। ही लोगों की हेल्प करते रहे। ओके। रजत, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा इंट्रो दो, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा आप बताओ, क्योंकि स्पेशली हम A to Z लेके चल रहे हैं, तो आप स्पेशली बताओ आप कि कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। हाँ। ओके ओके सर। हम्म। जैसा आपने बताया, मेरा नाम रजत कुमार मिश्रा है। मैं हम्म। बनारस के गौर ग्राम से रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर से बीटेक कंप्लीट किया। ओके। और मैं 2017 बैच का पास आउट हूँ। और 2017। मेरी हम्म। हम्म, मेरी हम्म। हमेशा से ही मनोकामना रही थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूं। और हम्म। बैकग्राउंड मेरा बीटेक रहा है, तो क्वांट और रीजनिंग में थोड़ी अच्छी पकड़ थी। अच्छा तो अच्छा। जिसके कारण मैंने फिर ट्राई किया पहले। मैं स्कूल के टाइम पे काफ़ी होनहार स्टूडेंट था, तो घर वाले और फैमिली सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा बिल्कुल हमारा बिल्कुल सिविल बिल्कुल, सिविल हाँ। सर्विस में जाए। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। सिविल सर्विस में भी 2 अटेम्प्ट दिए, अच्छा पर अच्छा। वहाँ पे मेरे को सफलता नहीं मिली। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग की तरफ अपनी फील्ड को चेंज करता हूँ, डायरेक्शन मूव करता हूँ। इकोनॉमिक्स में पकड़ अच्छी हो गई थी। तो हम्म। बैंकिंग में मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले ईपीएफओ असिस्टेंट से। अच्छा। और ईपीएफओ असिस्टेंट का मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। हम्म। और उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, तो 5 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकला था। ओके। हाँ हाँ। फिर ईपीएफओ एसएससी दिया, वो हाँ हाँ। 0.25 से नहीं हुआ। ओके। हाँ। और फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ दिया, उसमें भी मुझे 1.25 से प्रीलिम्स नहीं हुआ। हम्म। फिर आईबीपीएस पीओ दिया, वहाँ पे भी प्रीलिम्स 1 नंबर से रुका। लगातार। आरबीआई ऐसे, हाँ लगातार। ओके। आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट दिया, वहाँ हम्म पे भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। हम्म। फिर मैं आरबीआई ग्रेड बी पे गया, और हम्म। वहाँ पे मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया। पर लेकिन सेक्शनल। सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग रुक गई 0.5 से। ओके ओके, बैड लक। हाँ 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 हाँ। फिर उसके बाद मैंने एक एनालिसिस किया कि हम्म। मैं हर एग्जाम में रुक रहा हूँ रीजनिंग की वजह से। ओके। हाँ हाँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं रीजनिंग के लिए करूँ क्या। मेरे से हम्म पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मुझसे बनती नहीं थी। हम्म और अभी जैसे आप देखते हैं, काफ़ी मैं फ्रेंड होते थे, वो 2-3 मिनट में पजल बना दे रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वो मेरे से बन ही नहीं रहा है। तो हम्म। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ इशू है। हम्म। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो एसबीआई पीओ है। अच्छा। तो ओके। उससे मैंने बात किया। तो उसने हम्म बोला कि भाई, बैंकिंग में प्रीलिम्स में सक्सेस के लिए 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, हम्म क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। और हम्म। उनमें से किसी 2 पे तुम अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लो, और हम्म। आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हम्म। और मेरे फ्रेंड हमेशा से कॉन्फिडेंस देते थे, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, नॉलेज भी अच्छी थी। और बीटेक का हूँ तो कंप्यूटर सेक्शन में भी नॉलेज अच्छी है। कि तुम्हारा अगर प्रीलिम्स हो गया जिस भी एग्जाम का, तो उस एग्जाम में तुम्हें फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अब इस साल भी मैंने फिर से एग्जाम देने स्टार्ट किए। और हम्म। इस बार भी मेरे साथ सेम वही इशू हुआ, 0.5 से एसबीआई पीओ नहीं हुआ। ओके। और 0.75 से आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ। ओके। हाँ हाँ। और लकीली मेरा आरआरबी पीओ हो गया। ओके। और इस और इसमें आरआरबी पीओ में जनरल कट ऑफ से मेरे मार्क्स अच्छे थे, 10 नंबर ऑलमोस्ट ऊपर ओके। थे। हाँ 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 तो फिर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट किया। और हाँ। इस बार मेरे सेबी का भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ओके। हाँ हाँ। तो हाँ, फिर उसके बाद जब मैं मेंस देने गया, तो मेंस में मेरे साथ फिर वही प्रॉब्लम हुई। वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बने, क्वांट में बना लिया, हम्म कंप्यूटर भी कर लिया। हम्म। और फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस किया था, मेरे इंग्लिश हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ। हाँ हाँ हाँ। पढ़ा तो मैं सीबीएसई बोर्ड से है, समझ रहा हूँ, बीटेक मैं भी किया समझ है। रहा हूँ, फिर बोलते जाओ। हाँ हाँ फिर हाँ। भी मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, मार्क्स नहीं आते जितने एक्सपेक्टेड होते हैं हम्म लोगों को। हम्म तो मैंने यहाँ पे
हिंदी चूज किया इंग्लिश की जगह। और मुझे हिंदी में 22 मार्क्स मिले। ओके, हाँ। पर मैं एग्जाम दे के आया था, काफी हताश हो गया था, मुझे लगा कि होगा नहीं होगा। तो इसलिए काफी काफी सारी चीजें मैं सोचा, फिर बाद में रिजल्ट आया तो देखा मेरा हो गया। बिल्कुल, तो हाँ। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे मार्क्स जो होंगे वो कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज्यादा होंगे। तो मैंने और दोस्तों से भी बात किया, तो सबने बोला कि कोई बात नहीं, मार्क्स जितने भी हो, पर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो अच्छे से। तो मेरी एक फ्रेंड है इलाहाबाद की, उसने सर आपके पास से इंटरव्यू का गाइडेंस लिया था, उसके 78 मार्क्स आए थे, पर उसका हुआ नहीं IBPS PO में लास्ट ईयर। पर उसने बताया था मुझे आपके बारे में। तो पर कोई कांटेक्ट नंबर वो शेयर नहीं की थी उस समय। तो मेरे को फिर से वही इशू आई, मैं 1-2 दिन इधर उधर से कुछ देखे यूट्यूब चैनल और हेल्प लिए, तो पर वहाँ पे मेरे को आंसर लोगों के सही नहीं लग रहे थे, तरीका नहीं सही लग रहा था। तो लकीली एक फ्रेंड मिल गया जो आपके पास से गाइडेंस लिया था RRB PO की। वो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है, बड़ौदा यूपी में ही है, स्केल 1 वो भी है। और फिर उन्होंने आपका नंबर शेयर किया, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली, आपने जिस तरीके से मुझे गाइडेंस किया, तो मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगे। आपने, वेदांत सर ने, रैना सर ने, सब लोगों ने काफ़ी काफ़ी हेल्प किया। और सबसे प्लस पॉइंट ये थी कि आज के अभी हम देख रहे हैं एजुकेशन के नाम पे इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है, फिर भी आपने नॉट ए सिंगल पेनी, आपने अभी तक भी कोई भी डिमांड नहीं किया, ना पहले भी किया। और उसमें मुझे लगा नहीं ठीक है, आपके पास से गाइडेंस लेना लेना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की। तो उसके बाद एक और फ्रेंड है मानसी शर्मा, वो भी RRB PO है। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, क्या बोलना बिल्कुल, है। हाँ, हाँ। तो मैंने बस ये मान के चलता था मेरे को 75 प्लस लाने हैं इंटरव्यू में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर 75 प्लस आ जाएंगे तो मैं सक्सीड कर जाऊंगा। ओके। लकीली मुझे मिल भी गए। बिल्कुल, अरे और नहीं, बिग थैंक्स, हाँ, नहीं रजत, अभी भी बिग हमको थैंक्स याद है आपको। कि तुम्हारा जो कॉल आता रहता था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, और बार बार नहीं, एक घबराहट रहती है कि इंटरव्यू में ऐसा होता है कि स्वाभाविक होता है कि सर क्या पूछा जाएगा। तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से तुम डिजर्व भी करते हो। अच्छा, स्पेशली कुछ ऐसा इंसिडेंट की कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो हम लोग की इंटरव्यू क्लासेस से हेल्प मिली, तुम्हें स्पेशली हेल्प मिली अपने इंटरव्यू सेशन, मतलब जब आप देने जा रहे थे तो मॉक से तुम्हें जो स्पेशल फायदा हुआ, कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ हाँ सर, जैसे कि एक तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस हाँ, था। हाँ, हाँ, तो हाँ। अब मुझे यही बार बार इशू होती थी कि क्या बोलना है, लाइक इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, फिर लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करना है, हाउ टू बिहेव, हाँ, हाँ, हाँ। और HR के क्या क्वेश्चन हो सकते बिल्कुल, हैं। हाँ। ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं बता पाए, तो हम्म, उस समय कैसे सिचुएशन को फेस करना है। हम्म। मैंने आपसे भी पूछा था, और स्पेशली हम्म। आपको कॉल करके भी पूछा हाँ, था बिल्कुल, मुझे कि याद है, वो बिल्कुल एक एक चीज याद है। हाँ, वहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चंस, लगे मैंने देखा यूट्यूब पे और डिफरेंट सोर्सेज पे, हाँ, YRRB। हाँ, 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 हाँ। पर पर लोग जो आंसर बता रहे थे वो मुझे, हम्म। मैं उससे खुद नहीं सेटिस्फाई हो रहा मैं था। जान रहा हूँ, तो हाँ। तुम्हारे कॉल तो मेरे को मुझे याद है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। तो मुझे वही लगता था कि अगर इस आंसर से मैं नहीं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, तो हाँ, हाँ, इंटरव्यू के पैनल मेंबर कैसे सेटिस्फाई हो हाँ, सकते हाँ, हैं। समझ रहा हूँ। पहले मैं ट्राई करता था 1-2 जगह से, फिर मैं आपके पास आता था, क्योंकि हाँ, मैं मुझे समझ पता रहा था हूँ। हाँ, हाँ, चलो। आपके पास सोल्यूशन परफेक्ट मिलेंगी। ओके। तो अच्छा। और ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर लोग कंपेयर करने वाली आदत, तो इसलिए मैं 1-2 जगह से कंपेयर करके फिर इधर आता था आपके पास, तो मुझे हाँ, हाँ, हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो। अच्छा। तो एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने थैंक काफी यू। हेल्प किया। बिल्कुल, बिल्कुल रजत। अच्छा, स्पेशली रजत, जो बच्चा बाहर से देख रहा है ये इंटरव्यू, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर एक तरह से इंडिया ये सर्कुलेट करेगा सारी चीजें। तो बेटा, उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहते हो जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कैसे है ये? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या करें, कैसे करें, फिर आप बता दो, जल्दी से बता दो आप हमको। सर इसमें जैसे अगर आपको इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करनी चाहिए, जस्ट लाइक कि मैंने देखा है लोग अगर प्रीलिम्स कर रहे हैं तो हम्म, प्रीलिम्स पे ही फोकस कर जाते हैं, मेंस पे नहीं जाते हैं। हम्म। अगर फिर वो सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस कर लेंगे, हम्म, और वहीं पे लास्ट में लोग फिर वो जनरल अवेयरनेस सर की पॉइंट है मेंस की हम्म, सक्सेस में। हम्म। और अगर RRB में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज, जिनको इंग्लिश वीक है तो वो हिंदी में चले जाएं। हम्म, और
पर जनरल अवेयरनेस से आप मूव नहीं कर सकते। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा मानना है कि आप जो है या तो डेली कर लो, या तो डेली नहीं हो पा रहा पॉसिबल तो आप वीकली कर लो। और अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपके लिए डेली तो पॉसिबल है ही, तो आप डेली करो। और मैं जीके टुडे की डेली के डेली वीडियो आते थे उनको देखता था, और बाकी और बाकी वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जनरली बैंकिंग में सब लोग और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो भी है वो बैंकिंग पे फोकस करती है, पर जीके टुडे थोड़ा इन लोगों से हट के भी कंटेंट देता है। अच्छा। तो इनकेस क्वेश्चन अगर स्टैटिक आए तो वहां से हेल्प मिल जाती है। अच्छा। और हाँ, और उसके बाद फिर मैं अफेयर्स क्लाउड पे ही ज़्यादा फोकस करता था, मुझे उनकी लैंग्वेज काफ़ी पसंद आती है। अच्छा। अब मुझे सर लास्ट में जो कैप्सूल आते हैं, मैं कैप्सूल पे कभी भरोसा नहीं करता था। अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो चीज़ें लाइक कि दे आर नॉट द पेपर सेटर। आईबीपीएस पेपर कंडक्ट कराता है, हाउ कैन एनीवन प्रेडिक्ट कि यही क्वेश्चन आएगा? यही क्वेश्चन आएगा, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा रजत, एक चीज ये बताना, एसटी कौन सी प्रेफर करोगे तुम? स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सर काफी की है। मैं अफेयर्स क्लाउड पे नहीं सर, क्या नाम है भूला, प्रैक्टिस मॉक पे ही मैं प्रैक्टिस करता था। ओके। अच्छा रजत, इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के आपसे बेस्ट गाइडेंस तो कुछ है ही नहीं। ओके रजत, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इसके आगे क्या सोचा है रजत अब? सर मैं तो सोचा है कि आरआरबी में ही कंटिन्यू बहुत करूंगा, अच्छी, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, और बहुत। ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग, और मैं हमेशा से गांव से ही बिलोंग किया हूँ, हाँ तो मुझे हाँ हाँ। काफी खुशी मिलती है कि ग्रामीण में ही गए हूँ। ओके रजत, एक तरह से कहें कि सर भविष्य की शुभ। हाँ, बोलो बोलो। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा हाँ क्वांट के लिए, तो हाँ। स्पेशली क्वांट वाली जो मैंने देखा कि लोग अरिथमेटिक का हवा बना के रखे हैं। अरिथमेटिक फिर वही वही पॉइंट आती है कि आपको 20 मिनट्स हैं, हार्डली 3-4 मिनट मिलते हैं अरिथमेटिक के लिए। तो जिन बच्चों का अरिथमेटिक अगर वीक भी है तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे वो न जाए, उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन काफ़ी एवरेज के हो गए हैं, एजेस हो गए हैं, पार्टनरशिप हो गई, इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनेंगे आपसे। तो आप क्यों ना डीआई पे ज्यादा फोकस करें। डीआई पे फोकस करने का आपसे मेन से भी स्ट्रांग होगा, आपको प्री में भी हेल्प मिलेगा और इजीली सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप अरिथमेटिक के में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, उस वही टाइम कहीं और देते हैं और करंट अफेयर्स को मैनेज करके चलते हैं, तो नो वन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द सक्सेस। ठीक है रजत, हम लोग की तरफ से, मेरी तरफ से उज्जवल आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू रजत, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।